नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष की ये स्पेशल चुनावी सीरीज जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक शख्सियतों से। आज हम मौजूद हैं पटना में और जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं वो हैं अभिनेत्री भी, फैशन मॉडल भी और साथ ही राजनेता भी। जी हाँ, इनका नाम है पूनम सिन्हा, जो कि बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है। और पहले तो वो पर्दे यानी रुपहले पर्दे और ख्वाबों की दुनिया से निकलकर राजनीतिक जमीन तक पहुंची ये शख्सियत हैं जिनसे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, जब बिहारी बाबू की बात हुई है तो बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा यहां से बाहर लेकर यानी बिहार से बाहर लेकर मुंबई पहुंचे, माया नगरी में छा गए, बॉलीवुड की नगरी में। और उसके बाद उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड की लीग को आगे बढ़ाया और अब बिहार के चुनावी मैदान में राजनीतिक लीग को आगे बढ़ाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के छोटे बेटे लव सिन्हा आगे निकल पड़े हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका साथ देने के लिए उनके पीठ के पीछे बहुत ही मजबूती से खड़ी हैं पूनम सिन्हा। तो आज इन दोनों ही शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, तो इसलिए आइए चलते हैं सीधे उनके प्रधान कार्यालय के अंदर और उनसे रूबरू होते हैं। आज हमारे साथ पूनम सिन्हा जी मौजूद है यहाँ पर और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूनम सिन्हा के छोटे बेटे लव सिन्हा अब बिहार के विधानसभा चुनाव के दंगल में कूद पड़े हैं। तो उनसे बहुत सारे सियासी सवाल होंगे। शुरुआत पूनम सिन्हा जी से करते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम सिन्हा जी, सबसे पहला तो सवाल कि बेटे के साथ माँ का हमेशा सपोर्ट रहा है और इस बार क्योंकि अब चुनाव की बात हो रही है, बिहार के चुनावी दंगल की बात हो रही है, लव को आप सपोर्ट करने के लिए लगातार उनके साथ मजबूती से खड़ी हैं। कितने दिनों से आप पटना में हैं? हम लोग आए हैं नॉमिनेशन से 2 दिन पहले, क्योंकि ये बहुत ही एकदम था कि बस जाना है और लव को ही लड़ना है ये सीट से। सो वी केम, हम लोग 15 को आए, 14 को आए। अच्छा, बिहार की बहू हैं आप पूनम सिन्हा जी और बिहारी बाबू ने लगातार बिहार का नाम रोशन किया है, बिहार को एक पहचान देने में बॉलीवुड में माया नगरी में काम उन्होंने किया है। बिहार को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा? बिहारी बहू के रूप में आप कैसी हैं? खैर, मेरा तो एक समझिए कि 14 साल मेरा पहले ही वनवास हो चुका था हमारे कोर्टशिप के टाइम पे। और खैर घर की तरह था, अम्मा के साथ बहुत लगाव था और आई थिंक वो ट्रेनिंग मुझे ऑलरेडी मिल चुकी थी एक बिहारी बहू बनने की। सो उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई मुझे। आपको क्या लगता है, अब आप तैयार हो चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कि अब आप चुनावी दंगल में कूदें, लोगों की बातें सुने, विकास की तरफ आगे बढ़े? राजनीति करना बहुत कठिन भी होता है। आप सही कह रहे हैं, राजनीति करना कठिन है। तो मेरा मानना है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और अगर मुझे लगता कि मैं नहीं कर पाता तो मैं नहीं करता, क्योंकि मेरी एक सोच है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए सही नहीं है तो मत जाइए उस दिशा में, उस तरफ मत जाइए। नीतीश जी आए थे, हम सब सोच रहे थे कि एक नई शुरुआत है। हम सब के मन में कुछ इच्छा थी, आशाएं थी, उम्मीदें थी। जो शुरुआत में कुछ चीज़ें तो बदली, बहुत कुछ बदला। मैं नहीं कहूँगा कि सब कुछ खराब था। अपराध थोड़ा कम हुआ, काम किया, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि कुछ नहीं किया, काम किया। पर धीरे धीरे मैं कहूँगा पहले टर्म के बाद ना गाड़ी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाती रही, डीरेल हो गई, मतलब बुरी तरह डीरेल हो गई। मुझे दुख होता है इस बात के बारे में, मुझे मतलब इस बात की खुशी नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार हो, मेन चीज़ क्या है कि पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए, जनता को आगे लाना चाहिए। आपको उनको जो सुविधाएं नहीं है उनके पास, वो आपको उनके लिए तैयार करनी चाहिए, देना चाहिए उनको। बिहार बहुत कम आना आपका होता है, मुंबई में ही ज़्यादातर समय बीतता है, उन लोगों को क्या जवाब देंगे आप कि आखिर आप पे बांकीपुर की जनता क्यों विश्वास करे, आपको क्यों वोट दे? पहले आपने जो कहा कि हम कम आते हैं यहाँ पे, वो आरोप तो विपक्षी दल वाले लगाते हैं। उनको पता भी नहीं होगा कि मैं कब आता हूँ, कब जाता हूँ। मैं तो उनको इनविटेशन नहीं भेजता कि भैया हम आ रहे हैं पटना, आ जाए, स्वीकार कीजिए हमारा एयरपोर्ट पे। उसके अलावा जो कोई कहता है बाहरी, तो मेरा मानना है कि अगर ये सोच हम नहीं बदलेंगे तो बिहार का भविष्य थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो बिहारी बाहर जाता है बिहार से काम करने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिहारी यहाँ से जाता है उसको भी आप बाहरी कहेंगे एक समय के बाद। जो बिहार का नाम रोशन करना है, तो आप फिर मेरे पिताजी को भी बाहरी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी पैदा हुए थे। कोरोना काल में कैसे प्रिकॉशंस ले रही हैं, क्योंकि लगातार लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है और आप जानती हैं बिहार की जनता को, जब तक बहुत करीब नहीं जाएंगे तब तक वो आपकी बातों से कन्विंस हो नहीं पाएंगे। नहीं, अच्छा है, हम भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने सारे मास्क रखे हुए हैं, सैनिटाइजेशन का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पर, और लोगों को कहते हैं कि आप मास्क पहनिए, खुद को भी संभालिए, खुद को भी बचाइए और हमको भी बचाइए।
तो ये अवेयरनेस भी लाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। बांकीपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले लंबे वक्त से नितिन नवीन और उनके पिताजी जीतते आ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से बीजेपी की सीट है। और बीजेपी की सीट के लिए कांग्रेस ने एक नया उम्मीदवार उतारा है, लव सिन्हा। तो कैसे ये चुनौती जो है, ये चैलेंज जो है, वो जीत पाएंगे इस रण क्षेत्र में? एक समय पे नितिन नवीन जी के आदरणीय पिताजी भी नए थे, उन्होंने भी सीट के लिए लड़ाई की थी। जब हो सकता है भाजपा इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन 30 सालों से भी ज्यादा लंबा वक्त हो गया है बीजेपी तो की लोग सीट। परिवर्तन चाहते हैं। 30 साल हो गए, अगर 30 साल में आप इतना कुछ नहीं कर पाए, आप कहते गए हर बार कि हम बदलेंगे चीज़ों को एकदम अलग नया बना देंगे, पर आपने किया नहीं, तो इसलिए लोग चाहेंगे कोई नए आदमी को मौका दे, देखे कि क्या होता है। देखिए, राजनीति बहुत सिंपल है, आप काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ बातें करेंगे, एक ना एक दिन आएगा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की बात कर रहा हूँ, एक ना एक दिन आएगा जब जनता आपसे कहेगी चलिए भैया हो गया, बस अब जाइए यहाँ से। मैंने अभी तक किसी को झूठे वायदे नहीं किए, मैं किसी को वायदे नहीं कर रहा हूँ कि मैं पूरे बिहार या पूरे पटना, पूरे बांकीपुर को बदल दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी हो सकता है मुझसे, जो भी एक एमएलए की कैपेसिटी होती है, उसको मैं पूरी तरह निभाऊंगा, क्योंकि यही सच है। आप जितना ज़्यादा प्रॉमिस करें उतना ही ज़्यादा आप झूठे साबित होंगे। बीजेपी के पास अभी भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और लोग जब भी उस चेहरे को देखते हैं तो कहते हैं कि उस लहर में चले जाते हैं आगे। आपको वो लहर नजर आ रही है? देखिए, मेरा मानना है कि मोदी जी की एक अलग पॉपुलैरिटी है, इसकी कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जनता हर चीज़ को भूल जाएगी, या जो भी वायदे किए थे, स्पेशल स्टेटस, ये पैकेज, ये घोषणा की, वो घोषणा की, कुछ सब सिर्फ मतलब कि वायदे ही रह गए, कुछ हुआ नहीं। तो मेरा मानना है कि पब्लिक भी इस बार गुस्सा तो है, वो भी चाहेगी कि कोई नया आए, किसी और को मौका दिया जाए, बदलाव आए, परिवर्तन आए। कांग्रेस पार्टी को एक नई और मजबूत पहचान दिलाने में लव सिन्हा का क्या योगदान होगा, खासकर बिहार के संदर्भ में बात? मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जी जान लगा दूंगा कि हम लोग बांकीपुर सीट को जीते। और मैं मानता हूँ जब वो जीत आएगी तभी एक नई शुरुआत भी उससे शुरू होगी। और सिर्फ मैं नहीं, जो भी वर्कर जो फाइट करे, क्योंकि सबको पता है, जैसे मैंने कहा है, अपहिल बैटल है, पर इसका मतलब आप हार मान ले। मैं तो हार नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ कि जीत होगी इस बार, परिवर्तन आएगा इस बार, और मैं लड़ने आया हूँ, डरने नहीं आया हूँ। लड़ने आया हूँ, डरने नहीं आया हूँ, ये लव सिन्हा का कहना है। बिहारी बहू पूनम सिन्हा आखिर में क्या कहेंगी बिहार की जनता से? हम बोले तनी कि बिहार में जान बा। थैंक यू सो मच। तो लव सिन्हा और पूनम सिन्हा हमारे साथ थे, और इस बार लव सिन्हा कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से। बांकीपुर के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट। देखना है कि इस बार चुनौती नितिन नवीन को किस मायने में दे पाते हैं लव सिन्हा, और उससे बड़ी बात क्या जीत पाते हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ अंजलि, TV9 भारतवर्ष, पटना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।